तो स्टोरी जहाँ हमारी ख़त्म हुई थी, ख़त्म नहीं हुई मतलब एंड हुई थी, तो वहाँ पे थे कॉपरनिकस और जस्ट कॉपरनिकस के बाद आते हैं टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे से पहले भी एक गैलीलियो आए थे इन सारे प्रोसीजर्स के बीच में, लेकिन वो ग्रेविटेशन में ज़्यादा पार्ट इंटर किए थे, लाइट में नहीं, इसीलिए हम उनका बात अभी करेंगे नहीं। हम अभी बात करेंगे लाइट में जो कंट्रीब्यूट किए हैं, यानी कि टाइको ब्राहे। ठीक है, तो टाइको ब्राहे को निकेड आई का एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर माना जाता है। निकेड आई यानी कि जिस टाइम पे टेलीस्कोप वगैरह उस टाइम पे थे नहीं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमी करते कैसे, तो ये निकेड आई से खुली आंखों से एस्ट्रोनॉमी करते थे। टाइको ब्राहे जब 12 साल के थे तो उनके छत के ऊपर से एक एक्लिप्स हुआ, उस टाइम पे उन्होंने देखा और वहाँ से इनका इंटरेस्ट बना एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जब ये 12 साल के थे। और धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक है, टाइको ब्राहे काफ़ी शॉर्ट एजेड इंसान थे, ज़्यादा टाइम तक इनका लाइफ था नहीं, कोई डिजीज़ के कारण इनका फिर बाद में डेथ हो जाता है। ऑलमोस्ट 51-52 ईयर्स के थे इनका पूरा पीरियड, और वर्किंग डेज 20 to 30 ईयर्स। उस बीच में इन्होंने क्या किया, 777 स्टार्स 777 स्टार्स का पोजीशन इन्होंने नोट किया अपने डायरी पे। ये बैठ जाते थे, ठीक है, और जो भी स्टार का पोजीशन जहाँ पे है, जैसे आज जहाँ पे, वो नोट किया अपने डायरी पे, और कल कहाँ पे, परसों कहाँ पे, ऐसे करके उस स्टार्स का जो डोनेशन नोटेशन एक हिसाब से हम बोल सकते हैं पोजीशन कि रोज़ कहाँ पे चेंज हो रहा है, उन सारे डेटा को कलेक्ट किया। 777 स्टार्स के डेटा को कलेक्ट किया अपनी डायरीज़ में। ठीक है, और इनके पास वो जो कलेक्टेड डेटा था वो इतना ज़्यादा हो गया, कहते हैं कि जो जितनी डायरी भरी हुई थी, ठीक है, तो उस डायरी से इनका एक रूम भर गया था। अब बात ये कि इतना बड़ा डेटा को कलेक्ट करना और बाद में उन सबको पढ़ना और एनालाइज करना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, ये काफ़ी टफ था किसी के लिए भी। अगर आज हम उनको लेके आते हैं, ठीक है, तो उनको हमें एनालाइज करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो बात ये तो था स्टार्स के बारे में। तो इनका एस्ट्रोनॉमी में क्या, लाइट में क्या कंट्रीब्यूशन था, तो लाइट में क्या था कि इनके एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था जोहानिस केपलर, उनके बारे में भी अभी सुनेंगे। तो एक टाइम पे एक्लिप्स हो रहा था, ठीक है, तो एक्लिप्स के टाइम पे इन्होंने जब मून को देखा पिन होल कैमरे से, तो इन्होंने कहा कि जब मैं पिन होल कैमरे से मून को देखता हूँ तो उसका डायमीटर बड़ा आता है, और जब मैं ऐसे देखता हूँ नेकेड आई से तो हमें जो मून है उसका डायमीटर छोटा दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा था, इसके पीछे का कारण उन्हें पता करना था। तो केपलर को लगा ये बहुत विचित्र बात है, क्योंकि उन्होंने केपलर को बताया, केपलर असिस्टेंट थे उस टाइम पे उनके, तो उन्हें बताया, उन्होंने सोचा हाँ कुछ है इसके पीछे। ठीक है, तो जब टाइको ब्राहे का डेथ हुआ, ठीक है, तो टाइको ब्राहे का जो जितना डेटा कलेक्टेड था वहाँ पे डायरीज में, ठीक है, उन सारे डेटा को लिया किसने और स्टडी किया, केपलर्स ने उन सारे डेटास को कलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपना थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ विज़न, और उसी से दिया था उन सारे डेटास को एनालाइज करके केपलर्स प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशंस, जितना भी प्लैनेट कैसे अराउंड में घूमते हैं सन के। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हाँ ये एक गोल पाथ नहीं है, यानी कि सर्कल का पाथ नहीं है घूमने वाला। वहाँ तक ये प्रूव हो चुका था कि सन हमारे सेंटर पे, बाकी सब घूमते हैं, लेकिन ये नहीं प्रूव हुआ था कि वो सर्कल में घूमता है या कोई और पाथ पे। तो वहाँ पे केपलर्स ने बताया कि जो हमारा सन है वो इलिप्टिकल पाथ के एक सेंटर पे है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उस पाथ में घूम रहे हैं। इलिप्टिकल यानी कि अंडा के आकार का, अगर अंडा आपने देखा होगा वो इलिप्टिकल के आकार का होता है। ठीक है, बस यहाँ से उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ विज़न। थ्योरी ऑफ विज़न 1604 में लॉन्च हुआ था, पब्लिश हुआ केपलर्स का। इस बुक में ये लिखा था कि पहली बार केपलर्स ने बताया कि जो हमारे इमेज होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं उसका इमेज जो है वो हमारे आई के रेटिना पे बनता है। ये केपलर्स ने बताया था कि वो आई के रेटिना पे बनता है। यहाँ से पहली बार स्टार्टिंग हुआ एक करेक्ट लाइट का कंट्रीब्यूशन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो के धीरे धीरे करके जो कंट्रीब्यूशन है उनको ठीक किया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। अभी धीरे धीरे करके और पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आते हैं रेने डेकार्ट्स। तो रेने डेकार्ट्स और द फॉर्मेट्स का बहुत सारे रूल्स भी हैं, और रेने डेकार्ट को भी आप जानते होंगे, कार्टेशियन थ्योरम, कार्टेशियन सिस्टम उसी का है मैथमेटिक्स में।
रेने डेकार्ड्स का, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अभी न्यूटन भी हैं, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लिप में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, जब हम सब लोग जब स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उनका एक मॉरल निकलता है कि भैया ये मान के चलिए हम स्टोरी पढ़े हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट की, कभी आइंस्टीन की पढ़ ली, कभी न्यूटन की पढ़ ली, कभी रामानुजन की पढ़ ली, कभी आर्यभट्ट की पढ़ ली। इन सब की जब स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो इनके पीछे एक बिहाइंड द रीज़न होता है कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एक स्टोरी की, कि उनमें एक मॉरल छुपा होता है कि आप उसमें सीख सकते हैं उनसे, जो उनकी गलतियाँ और उनकी अच्छाइयाँ थी, ठीक है, उनकी मेहनत थी, उनसे आप सीख सकते हैं। यहाँ पे टाइको ब्राहे काफ़ी मिडिल एज के इंसान थे, मतलब ज़्यादा टाइम तक उनका लाइफ था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। सोचिए, इतना सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया जिनसे उनका सारा घर भर गया था। अगर आपको आज बोला जाता है कि आप बैठिए और सारे डेटास को कलेक्ट करिए कि स्टार यहाँ पे, तो क्यों करेंगे भैया? इतना थोड़ी हमको कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी सोचने वाली बात है। सब मतलब छोटी जो मतलब कम टाइम में जिन्होंने सक्सेस किया और कुछ ना कुछ दे के गए हम लोग को, उनके बारे में पढ़ने में कुछ और ही मज़ा है। एक रामानुजन भी है मैथमेटिक्स में, उनके बारे में भी हम लोग एक क्लिप में बात करेंगे पूरी डिटेल्स में कि श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी और काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो अभी के लिए इतना ही।